Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hi everyone, welcome to Educami, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educami.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मगध एम्पायर। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मगध रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग बिंबिसार's leadership. Second, Ajatasattu was a contemporary of both Mahavira and Gautam Buddha. Third, Rajgir served as Magadh's earliest capital. The options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. The first option is only one of the statement is correct, only 2 statements are correct, all the 3 statements are correct, or none of the above statements are correct. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मगध एम्पायर इमर्ज्ड अमिड द पावर स्ट्रगल अमंग द 4 महाजनपद्स। अर्लिएस्ट जो महाजनपद्स थे मगध, कोसला, वत्सा एंड अवंती, तो इनके बीच में पावर स्ट्रगल चलता था और ये जो है फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी आप बोल सकते हैं, इसके बीच में ये चला। एंड लेटर ऑन मगध जो है इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। ये किसके अंडर हुआ? बिंबिसार के अगेंस्ट हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि मगध को प्रोमिनेंस में लाने जो किंग थे वो कौन थे? बिंबिसार। इसके बाद इनके सन आते हैं अजातशत्रु वाज सन ऑफ बिंबिसार एंड ये माना जाता है कि ये जो है आफ्टर किलिंग बिंबिसार केम टू पावर और ये जो है कंटेम्पररी थे टू गौतम बुद्धा एंड महावीर वर्धमाना। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि ये जो दोनों जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जिस समय ओरिजिन होने वाला था, जिस समय आप बोल सकते हैं कि जो उनके इनिशियल प्रीचर्स थे उन समय जो है अजातशत्रु आपके प्रेजेंट थे। तो यहां पर आप देखिए, अब यहां पर कंटेम्पररी पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अजातशत्रु वाज आल्सो कंटेम्पररी, बिंबिसार वाज आल्सो कंटेम्पररी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस समय कौन से किंग जो थे वाज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध और महावीर। अब यहां पर देखें तो मगध's अर्लिएस्ट कैपिटल वाज गिरिवराज, राजगीर जिसको बोलते हैं, इनसर्कल्ड बाय 5 हिल्स। तो इनिशियल जो कैपिटल था वाज राजगीर, ये बिल्कुल सही था। एंड अजातशत्रु बिंबिसार सन्स सक्सीडेड हिम एंड कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। आपको पता है देयर आर 4 फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल्स। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था जस्ट आफ्टर दी यू मे से दी, जब बुद्धा के बाद जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ दैट वाज चेयर्ड बाय अजातशत्रु। तो आप यहां पर इस कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धा के समय कंटेम्पररी कौन किंग्स थे, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए बिकॉज यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर कैन वन फाइंड पेंटिंग्स इलस्ट्रेटिंग फ्लाइंग अप्सराज एंड सीन्स फ्रॉम महाजनक जातक इन एंशिएंट कंटेक्स्ट। तो आपको बताना है कि ये इस तरह के फ्लाइंग अप्सराज एंड सीन्स फ्रॉम महाजनक जातक इन एंशिएंट कंटेक्स्ट ये कहां पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ केव्स के ऑप्शंस दिए हुए। ए है आपका बाग केव्स में, बी एलोरा केव्स में, सी उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स में और डी अजंता केव्स में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है अजंता केव्स। बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन, आपको पता है अगर आप यहां पर देखेंगे उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स जो है बहुत ही फेमस जैन केव्स है, आपको पता होना चाहिए। तो आप यहां पर कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं ना। एलोरा केव्स भी जो है वहां पर भी जो है आपको काफी ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, बहुत डिफरेंट रिलीजन के वहां पर जो है आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन म्यूरल पेंटिंग जो है आपका जो पेंटिंग्स है दीज आर सीन इन अजंता केव्स। तो अजंता केव्स डेटिंग फ्रॉम दी इसका क्या है ऑरिजिन, 2nd सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी AD, कार्व्ड इनटू वोल्केनिक रॉक विद 29 केव्स इन हॉर्सशू शेप। यहाँ टोटल जो अगर आप बोलेंगे केव्स कितने हैं वो है आपका 29 केव्स। रेनाउंड फॉर एक्सक्विजिट बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग्स, केव्स 9 and 10 फ्रॉम शुंगा पीरियड्स, अदर फ्रॉम गुप्ता पीरियड। ओवर द टाइम ये डेवलप हुआ है, तो कुछ शुंगा पीरियड में है एंड रेस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। नाउ थीम्स फ्रॉम जातका स्टोरीज। जातका स्टोरीज क्या हुआ, बुद्धा's लाइफ एग्जांपल केव 1 में जो है वहां पर त्रिभंग पोज में ऑफ बोधिसत्वा, वज्रपानी, मंजूश्री एंड पद्मपानी, यहाँ पर आपको ऐसा पेंटिंग्स देखने को मिल सकता है। एंड नोटेबल पेंटिंग्स इंक्लूड डाइंग प्रिंसेस इन केव 16, सीन्स फ्रॉम मैत्री पोशाक जातक एंड महाजन जातक। यहाँ पर जो जातक स्टोरीज थे इससे रिलेटेड आपको पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द मेंशन्ड हड़प्पन साइट्स हाउ मेनी ऑफ दीज आर लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है हड़प्पन साइट्स, आपको बताना है कि इसमें से इंडिया में कौन कौन से लोकेटेड है। दिस इज अ वेरी कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन। आपने पढ़ा है डिफरेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपको बताना है कि इसमें से इंडिया में कौन कौन लोकेटेड है। नाउ द फर्स्ट गिवन इज दहमाबाद, सेकंड इज कोट दीजी, थर्ड इज सुक्ता गेंदौर एंड फोर्थ इज सुरकोतला। तो आपको बताना है कि इसमें से इंडिया में कौन कौन लोकेटेड है। ऑप्शंस आर अगेन वैसे ही मिलेंगे आपको, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4 ऑफ देम आर लोकेटेड इन इंडिया। तो सोच के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 2। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड हैं। तो दहमाबाद के बारे में आपको पता है, जो भी लोग महाराष्ट्र से होंगे डेफिनेटली उनको पता होगा कि दहमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सिचुएटेड ऑन दी परावरा रिवर्स लेफ्ट बैंक, दहमाबाद इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन महाराष्ट्र इंडिया, डिस्कवर्ड बाय बी बोपर दिकर इन 1958। इसके बाद कोट दीजी की बात करें तो फाउंड नियर एन ओल्ड इंडस रिवर फ्लड चैनल इन पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस में है ये, तो ये इंडिया में नहीं है। उसके बाद अगर आप सुक्ता गेंदौर को देखें तो ये भी क्या है, situated around 55 किलोमीटर from Arabian Sea shore along the Dash River near Iran's border, basically बलोचिस्तान प्रोविंस में है ये लोकेटेड, तो ये भी इंडिया में नहीं है। नाउ सुरकोटला की बात करें तो ये कहां है आपको, ये भी बहुत फेमस साइट है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, इंडिया, एंड इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन रापर तालुका। तो यहां पर हमने देखा कि कौन कौन इंडिया में है, दहमाबाद एंड सुरकोटला। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ 4 एकॉन्स या युगास जिसको बोलते हैं, ये किस ऑर्डर में है। दिस केम क्वेश्चन, दिस इज वेरी ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आपने ऑलरेडी इसके बारे में काफी सुन रखा है, अगर आप माइथोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको युगास के बारे में पता हो कि डिफरेंट युगास जो हैं, आपको बस इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है। द फर्स्ट इज द्वापर, कृता, त्रेता एंड काली। ऑप्शन बी इज कृता, द्वापर, त्रेता एंड काली। सी इज कृता, त्रेता, द्वापर एंड काली एंड डी इज त्रेता, द्वापर, काली एंड कृता। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले से आपको सबसे एंड तक जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नाउ द युगा कंसेप्ट इन हिंदी कॉस्मोलॉजी डेलिनिएट्स 4 डिस्टिंक्ट एजेस। यहां पर बताया जाता है 4 डिस्टिंक्ट एजेस होंगे हमारे अकॉर्डिंग टू हिंदू कॉस्मोलॉजी। यहां पर बोला जाता है इट बिगिंस विद, आपको पता है सतयुग जिसको बोलते हैं, सतयुगा, कैरेक्टराइज्ड बाय राइचियसनेस एंड विजडम। तो ये जो आपका जो फर्स्ट है ना, ये कृता, दैट इज कॉल्ड सतयुग, इसका अलग नाम है एक सतयुग। तो यहां पर सबसे पहले आता है आपका सतयुग। नाउ द ट्रांजिशन टू द त्रेता युग विथ डिक्लाइनिंग वैल्यूज। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो सेकंड है दैट इज त्रेता। तो त्रेता जो है इसके बाद, और ये युग क्यों बदल रहे हैं अगर ये बोले तो यहां पर क्या है ना, राइचियसनेस और मोरालिटी पर ये युग को कैटेगराइज किया है कि जो सबसे पहले सतयुग था वहां पे सबसे हाईएस्ट मॉरल और स्टैंडर्ड्स थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये मॉरल डिक्लाइनिंग होता चला गया और लास्ट में जो आपका जो है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं काली युग, यहां पर जो है सबसे खराब मोरालिटी है। अगर आप बोले उस ऑर्डर में देखें, मटेरियलिज्म है, इमोरालिटी है, तो ये सब चीज जो है अभी युग में देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वॉज सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर एंड लास्ट इज कलयुग।
इसके बाद बोला जाता है कि फिर ये जो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन होगा एंड अगेन सतयुग विल कम। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पर आपको बताना है, कुछ ट्रेड्स दिए हुए हैं तो इसमें से आपको बताना है कि कॉमन कौन कौन थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। द फर्स्ट गिवन इज अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, सेकंड इज इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, थर्ड इज डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स एंड फोर्थ इज नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ। तो इसमें आपको बताना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। अगेन ऑप्शंस आपको वैसे ही मिलेंगे, अब वैसा 1 2 1 2 3 4 वाला ऑप्शंस आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के ऑप्शंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओनली वन ऑफ देम आर कॉमन, ओनली 2 आर कॉमन, ओनली 3 कॉमन और ऑल जो भी जितने भी दिए हुए हैं सारे जो है वो कॉमन है बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सोच के बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ओनली 3। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, दिस इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके अलावा इनडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये बिल्कुल है, बोथ डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स। तो यहां पर जो है ये दोनों बिल्कुल कॉमन है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इनके टेक्स्ट को पढ़ेंगे या फिर इनको जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सारी चीजों को, तो यहां पर जो है दोनों जो है वो करते हैं कि नेसेसिटी नहीं है आपके सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स का, एंड both of them were opposed to animal sacrifices। जैनिज्म में तो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आप किसी भी तरह के जीव को हर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में भी ये चीज को माना जाता है कि किसी भी तरह के एनिमल सैक्रिफाइसेस को हमें जो है वो प्रमोट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो कॉमनैलिटीज थी उसको आप बोल सकते हैं दैट वाज 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा दैट वाज रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन था। इसी तरह के 5 क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करते रहिए, कीप इन टच विद द प्रीलिम्स नॉलेज दैट यू हैव। अगर आपने पढ़ रखा है इसके बारे में तो कुछ क्वेश्चंस बनाते चलिए, 5 क्वेश्चंस एनफ होता है टू कीप यू इन द लूप। वंस जैसे जैसे आपका जो है आप प्रीलिम्स के नजदीक जाते रहेंगे इन फरवरी एंड मार्च, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग होल हार्टेडली फॉर प्रीलिम्स। अगर आप अभी मेंस की तैयारी करें तो मेंस का आंसर राइटिंग करते रहिए, ऑप्शनल पढ़िए, और वंस अगर आप फरवरी तक पहुंचते हैं फिर जो है आप उसमें आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।